इस दुनिया में जन्मे हर इंसान की ये इच्छा होती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बने। और इस दुनिया में जन्मे हर इंसान में ये पॉसिबिलिटी होती है, ये संभावना भी होती है कि वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकता है। फिर बहुत कम ऐसे लोग इस दुनिया में निकल कर आते जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जीते और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाते। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में सिर्फ दुख को, पीड़ाओं को फेस करते हैं और अपनी लाइफ में निष्फल ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों को अवसर नहीं मिलते, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि उनको अच्छे अवसर मिले इसलिए वो ज़्यादा जल्दी सफल हो गए होंगे। उन लोगों को भी अवसर मिलते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं अवसर को समझ नहीं पाते। तो ऐसे कुछ लोगों की खासियत होती है, जो लोग अपनी लाइफ में अवसर को समझ पाते, उनकी कुछ ऐसी अच्छी आदतें होती और उन्हीं के कारण, उनकी इन्हीं आदतों के कारण वो लोग अपनी लाइफ में सफल बनते हैं। सबसे पहली चीज़ कि सफल व्यक्ति अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति एक साथ दो फील्ड में हाथ में नहीं आजमा रहा होता। और वो ऐसा करेगा तो वो उनका सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कि वो इस फील्ड में भी सफल होना चाहता है और दूसरे काम में भी सफल होना चाहता है। ये बात अलग है कि एक लेवल पे हो जाने के बाद उनका बिजनेस, उसका काम जो भी, वो ऑटो पायलट मोड में चलता है। जैसे इलोन मस्क बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से कोई व्यक्ति ऐसा करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। ये तो गलत ही है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं अपनी पूरी लाइफ में से, या कि उनकी फैमिली, उनके रिलेशनशिप, उन सारी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ अपने काम में। और अपने काम में भी सिर्फ एक ही काम होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से उनकी दो तीन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है कि यहाँ पे भी कुछ कर रहा है, वहाँ पे भी कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है बिजनेस भी कर रहा है। हाँ, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते, वो स्टार्टिंग से ऐसे नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल विचार पे। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि एक विचार को लो, उस विचार को पकड़ो, फिर उस विचार के साथ उठो, बैठो, खाओ, पियो। 24 आवर्स तुम्हारे माइंड में यही चलता होना चाहिए कि अगर तुम पेन बनाने के बारे में सोचो तो तुम पेन में यही सोचो कि इस पेन को और ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा बेटर कैसे बनाओ 24 आवर्स। क्योंकि तुम जितना टाइम यूज़ करते हो उस पेन को बनाने में, इससे ज़्यादा उनको कैसे बेटर बनाया जाए, तुम्हारा माइंड में ये बात चलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। अगर एक लेवल के बाद तुम्हारी ये पेन वाला बिजनेस है, कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वो ऑटो पायलट मोड पे चलेगा। ठीक है, बहुत सारे जैसे इलोन मस्क लोग होते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने स्टार्टिंग में से नहीं किया होगा। पहले तो उनका फोकस सिर्फ एक ही जगह पे होता है, फिर वो अपने दोस्तों के बारे में, रिलेशन के बारे में इतना नहीं सोचते, वो सिर्फ एक ही विचार के साथ जीते और मरते हैं। दूसरी बड़ी बात कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, कभी भी सोसाइटी को देखकर, दुनिया को दिखाने के लिए काम नहीं करते। ठीक है, वो इसीलिए काम करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, वो उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि ये मेरे लिए बेटर है, यही मुझे करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। किस वे में देखिए, मान लीजिए कि आज सोसाइटी में एक इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात, तो ये लोग ऐसे नहीं सोचते कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, क्योंकि लोग तभी पसंद करेंगे। वो लोग अपने मन से जो करना चाहेंगे वो करेंगे। अगर उनको चित्रकार बनना है, अगर उनको पेंटिंग करना बहुत पसंद होता है, तो लोग उनको कहेंगे कि पागल है, तेरे जैसे लाखों करोड़ों पेंटर हो गए जिसकी पेंटिंग के सामने कोई देखता नहीं। लेकिन वो मेहनत करता जाता है, कैनवास पे अपने चित्र बनाता ही जाता है, बनाता ही जाता है, वो उतनी प्रैक्टिस कर लेता है, एक दिन दुनिया का वो बहुत बड़ा चित्रकार बन जाता है। तब लोगों को वो नज़र आता है, पूरी दुनिया उनकी चित्र को देखती है, सराहना करती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोगों की बात भी मानते हैं और अपनी आवाज़ भी सुनते, वो चित्र भी दौड़ते रहते हैं, ठीक है, और डॉक्टर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी बन जाते हैं। तो कभी कभी शौक पूरा कर लेता है, तो उनका माइंड हमेशा स्ट्रगल करता है कि वहाँ से पैसा और थोड़ी सी रेप्यूटेशन मिले, लेकिन दिल हमेशा चित्रों के लिए दुखी रहता है। ऐसे लोग कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे वो चित्रकार तभी अपनी लाइफ में सफल होगा कि वो सोच लेता है कि अगर पूरी लाइफ मेहनत करने के बाद किसी ने मेरे सामने देखा भी नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे खुशी से पेंटिंग करने से आते, इन चित्रों को बनाने से आते। तो ऐसे लोग ही अपनी लाइफ में सफल होते हैं। दूसरों की तो हज़ार बातें सुनेंगे और ऐसी ऐसी बातें, और वहाँ पे लोग सही भी होते हैं। ठीक है, वो कहेंगे कि यार कुछ ढंग की नौकरी कर, दो पैसे कमा ले, अपनी फैमिली को अच्छे से रख, क्या ये पागल जैसी चीज़ें कर रहा है। लॉजिकली बात है ना, लेकिन नहीं, ये लोग दीवाने होते हैं, आशिकों जैसे होते हैं। एग्जैक्टली। तीसरी चीज़ यही है कि उनमें पागलबंदी होती है, उनमें दीवानगी होती है, कमाल की दीवानगी होती है। जैसे 18-20 साल का कोई लड़का किसी लड़की के प्रेम में पड़ जाने के बाद उनको कोई चीज़ दिखती नहीं, पूरी दुनिया उनके लिए ब्लर हो जाते हैं।
वो लड़की उनके लिए सबसे अच्छी लड़की होती है, उनका प्रेम, और उसके सिवा उनके लिए कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं। उसी हिसाब से कोई व्यक्ति जब किसी काम को करता है उसमें वो तभी सफल हो पाता है जब उनके अंदर ऐसी पागलपंती होती है। आपने देखा कई लोग ऐसे हैं दुनिया में, आप इतिहास उठाकर देखो कि जब वो अपने काम करते तो वो खाना खाना भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि रात होगी दिन होगी, इस लेवल की उनमें पागलपंती होती है। चौथी चीज़ की, ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत कम लोग होते, बहुत क्लोज लोग तो बहुत ही ज़्यादा कम लोग होते। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अपनी लाइफ में कभी भी फालतू लोगों के साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि उनको पता है कि अगर तुम्हें 10 लोग जानते हैं, 20 लोग जानते हैं, इससे जो तुम्हें अच्छा लगता है रियल में लाइफ की वो हैप्पीनेस उनको खुश नहीं कर सकती। उनको कुछ लोग जाए जो एक्चुअल में उनको समझे, एक्चुअल में उसको कुछ नया सिखा सके, क्योंकि वो समझते हैं कि टाइम उनका कितना इम्पोर्टेंट है। लाइफ में जो उनका काम उनको खुशी देगा, कभी भी बाहर के लोग नहीं देंगे। लोग तो क्या है कि आज साथ है कल नहीं होंगे, ये लोग इन चीज़ों को समझते हैं, इसीलिए कभी वो लोगों के दीवाने नहीं होते। और उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि लोगों को अपने पीछे कैसे लाए, उनको कोई पड़ी नहीं होती कि लोग उनके पीछे भागे। इसीलिए तो ऐसे लोग खाली रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर तुम दुनिया के बीच में रहे, तुम बहुत भीड़ में रहे, तो तुम दुनिया को और भीड़ को जानोगे। लेकिन तुम अकेले बैठे, हर दिन तुमने अपने आप को 1 घंटा दिया, सिर्फ अकेले बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, एक दिन तुम खुद को जान जाओगे कि तुम क्या चीज़ हो। 5वीं चीज़ जो कमाल की है और बहुत ज़्यादा कमाल की है कि पूरी दुनिया को जो मज़ा है, जो रस है, और ट्रिप पे जाने पे है, पार्टी करने से, शराब पीने से, होटलों में खाना खाने। लेकिन ऐसे लोगों का आप इंटरेस्ट देखो, ऐसे लोगों की इंजॉयमेंट की जो चीज़ होती है ना, वो अपने काम में होते हैं। आपको लगता होगा कि ये लोग मज़े नहीं कर रहे, ये बहुत ही मेहनत कर रहे, ये हमेशा दुखी है, कितना काम करता है, डूबा रहता है, खाना भी नहीं खाते। लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। ये लोग 24 आवर्स एक नशे में होते हैं, एक धुन में होते। वो जो अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं ना, तुम 1% उनके बारे में सोच भी नहीं पाते, तुम समझ भी नहीं पाते कि वो क्या मज़ा ले रहे हैं अपनी लाइफ का, उन काम को करके, बाहर घूम के नहीं। तुम तो होटल में जाते हो, खाना खाते हो, पेट खराब करते हो और उतना बिल भी देते हो। लेकिन ये कुछ इनोवेशन करते हैं, ये कुछ बनाते हैं, फिर भी वो तुमसे कहीं ज़्यादा आनंद को एंजॉय करते हैं। छठी चीज़ कि कई बार तुम लाइफ से थक जाते हो, तुम छुट्टी ले लेते हो, तुम वेकेशन पे जाते हो, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। ये लोग सबसे ज़्यादा रेस्ट कब करते हैं, और जब भी वो रेस्ट करते हैं तब वो सिर्फ अकेले बैठना पसंद करते हैं। जब उनको लगता है कि अपने आप को रिचार्ज करना है, जब अपने आप को कुछ और ज़्यादा चीज़ें सीखने की या समझने की ज़रूरत है कि अभी लाइफ कहाँ जा रही, ये किसी नदी के किनारे बैठे आपको मिलेंगे, ये किसी पार्क में अकेले बैठे मिलेंगे, किसी पर्वत पे जाके जस्ट बैठेंगे और अपने आप को रिचार्ज करेंगे। इनके लिए चार्ज होना जस्ट अपने आप को अकेले रखना है, दूसरों से मिलकर नहीं, दूसरों से एंगेज होकर नहीं। इसके कारण जो प्रॉब्लम होते हैं उनके बारे में वो सोच पाते, चीज़ों को समझ पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बाहर से नहीं, सिर्फ उसके भीतर से ही आते हैं। एक तरह से देखें तो वो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उनके लिए वही मज़ा है। तो यही सबसे बड़ा अंतर है कि जो सारे लोग सफल होना चाहते हैं उनमें से कुछ लोग ही अपनी लाइफ में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ बातें सीखने को मिली होगी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।